आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और भरतपुर के सेवर जेल में बंद बदमाश लादेन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों बदमाश आपस में वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। बातचीत को दबाने के लिए वीडियो में गाना डाला गया है। वीडियो सामने आने के बाद जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है। दिखी नहीं रात के टाइम, ये पता नहीं इनको दिखा नहीं है। तो माल बेच के आ रहे थे, माल बेच के आगे एकदम से पता नहीं ट्रेन के आगे आए पीछे आए। ये पटरी के वहीं रहते हो क्या? पटरी के पास रहते हम और HMT के सुंदर नगर के वहाँ रहते हम। तो भैया क्या काम करते हैं? फ्रूट का काम करते भैया हम सुंदर नगर में रहते हैं और केसरगंज में बेचते हम। फ्रूट का काम है अपना। क्या नाम है? बिट्टू 15-16 साल का है। क्या क्या इंजरी हुई है? क्या दुर्घटना में क्या हाथ कटा, क्या हुआ? ये यहाँ से हाथ कट गया है और यहाँ सीधा वाला पैर कट गया है उनका। अब कहाँ लेके जा रहे हो उनको? अब जयपुर लेके जा रहे हैं भैया। भैया आपका क्या लगता है वहाँ कोई दीवार थी या नहीं थी? आई थिंक ऐसे आप सोचते हैं क्या? नहीं और ऐसे तो दीवार है या दीवार नहीं है भैया, वहाँ पे कोई भी खुला एरिया एकदम। मतलब ऐसे और भी हो सकते हैं? और भी आगे भी हुआ है वहाँ पे हादसा ऐसा, मगर अभी तक कुछ दीवार कुछ भी नहीं है। अभी जयपुर लेके जा रहे सीधा। सूचना ये मिली थी कि किलोमीटर 299 पर कोई रन ओवर हो गया आदमी, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया मालगाड़ी से। तो उसकी सूचना पर वहाँ पहुँचे तो उसको जेलर ने लाना बताया। यहाँ आए, यहाँ पता किया तो जयपुर रेफर कर दिया। क्या कारण सामने आया? सामने तो ड्राइवर गार्ड से जब पूछताछ होगी तब पता लगेगा। इंजरी कितनी है? इंजरी तो डॉक्टर साहब से पता करेंगे, वो बताएंगे डॉक्टर इंजरी के बारे में। एक हाथ एक पैर कटा है, लेकिन उसका तो इंजरी कितनी है, उसकी क्या पोजीशन है, वो तो डॉक्टर मेडिकल स्टाफ बताएगा। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे राउंड का किया आगाज। एम्स में सुबह लगवाई वैक्सीन की पहली डोज को ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। पुडुचेरी की नर्स सिस्टर निवेदा ने पीएम मोदी को लगाया टीका। दूसरी नर्स थी, वो केरल की थी। स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली है इजाजत। पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की तारीफ की। बोले, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में सराहनीय भूमिका निभाई। टीका लगने के बाद नर्स से बोले पीएम मोदी, वैक्सीन लगा भी दी, पता भी नहीं चला। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रधानमंत्री टीका लेने के बाद आधा घंटा तक रुके। पीएम को वैक्सीन लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, देश के वैज्ञानिकों पर प्रधानमंत्री को भरोसा। पीएम मोदी ने वैक्सीन लेकर देश को बड़ा संदेश दिया। पीएम को टीका लगाने के बाद बोली नर्स निवेदा। कहा, प्रधानमंत्री ने भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन की पहली खुराक ली। 28 दिन बाद पीएम को लगेगी दूसरी डोज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वैक्सीन लगवाने पर पीएम मोदी की तारीफ की। ट्वीट कर कहा, नेता वही जो संकट के समय राह दिखाए। प्रधानमंत्री ने लाखों भारतीयों को वैक्सीन लगवाने की प्रेरणा दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी किया ट्वीट। लिखा, वो लीडर है जो रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने पर बोले संबित पात्रा। ट्वीट कर कहा, यह विश्वास पैदा करने वाली तस्वीर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी को देश का सच्चा नायक बताया। कहा, हमेशा आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया। लोगों में किसी तरह का भ्रम ना हो, इसलिए सबसे पहले लगवाई कोरोना वैक्सीन। अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना। लोगों को वैक्सीन को लेकर विपक्ष के दुष्प्रचार में न आने की दी सलाह। कहा, आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के कोरोना टीका लगवाने को अच्छी पहल बताया। कहा, देश की जनता का भरोसा टीकाकरण को लेकर मजबूत होगा। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने पर बोले कार्तिक चिदंबरम, आम जनता में बढ़ेगा भरोसा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर आज कोरोना टीका लगवाएंगे। IGIMS में लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, बीमारियों से पीड़ित 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोग लगवा सकेंगे टीका। वैक्सीनेशन के कोविन 2.0 पोर्टल का कराना होगा रजिस्ट्रेशन। आज से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 3 तरह से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। cowin.gov.in पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप से ऑनलाइन पंजीकरण कराने का ऑप्शन।
वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप का इस्तेमाल सिर्फ वैक्सीनेशन स्टाफ कर सकेगा। कोविड वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, राजधानी में कोविन ऐप के जरिए ही होगा रजिस्ट्रेशन, फिलहाल ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दिल्ली में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड। राजधानी में 192 अस्पतालों में लग रहा है कोरोना का टीका। दिल्ली में 136 प्राइवेट अस्पतालों में लगवा सकते हैं कोरोना का वैक्सीन। 56 सरकारी अस्पताल में लगवा सकते हैं कोरोना का टीका। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। मुंबई के बीकेसी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू। 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। नागपुर में सुबह कोविड वैक्सीन ऐप नहीं शुरू होने की वजह से देर से शुरू किया गया टीकाकरण अभियान। देरी की वजह से बुजुर्गों को आई दिक्कत। बेंगलुरु में भी कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे फेज की शुरुआत। वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंच रहे हैं लोग। अहमदाबाद में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जा रहा है टीका। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे बुजुर्ग। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू। राज्य में टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं 225 केंद्र। हर जिले में है 3 सेंटर। लखनऊ के 4 अस्पतालों में आज लगाई जा रही है वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 45 साल के बीमारी से पीड़ित लोगों का टीकाकरण। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण अभियान का लिया जायजा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। भोपाल में 186 सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड जारी। 51 जिलों में जारी है टीकाकरण अभियान। 84 सिविल अस्पताल और 13 मेडिकल कॉलेजेस में लगाया जा रहा है टीका। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा राउंड शुरू। वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मेडिकल एजुकेशन मंत्री। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 15,510 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 106 लोगों ने तोड़ा दम। देश में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों ने दी महामारी को मात। अभी भी 1,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के 86% मामले सिर्फ 6 राज्यों से है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में बढ़े केस। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर शिवसेना एमएनएफ आमने सामने। एमएनएफ नेता ने डिस्को पब के वीडियो के जरिए उद्धव और आदित्य पर कसा तंज। पूछा, क्या वर्ली में कोरोना नहीं है? डिस्को पब के वीडियो में बड़ी संख्या में डांस करते दिखे लोग। न सोशल डिस्टेंसिंग, न ही मास्क लगाए नजर आए लोग। आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में है पब। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 197 नए मामले। एक मरीज ने गंवाई जान। यूपी में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 मामले। 143 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में करीब 11 महीने बाद खुले प्राइमरी स्कूल। सुबह क्लास में पहुंचे 1ली से 5वीं कक्षा के स्टूडेंट्स। गोरखपुर में स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी दिया गया। कनाडा में प्रवासी भारतीयों ने निकाली तिरंगा कार रैली। भारत सरकार की तरफ से कनाडा को कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर जताया आभार। बेल्जियम के ब्रसेल्स में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बेल्जियम में कोरोना केस में बढ़ोतरी के बावजूद नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कृषि क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 16 लाख करोड़ किया। छोटे किसानों के लिए सरकार ने अहम फैसले लिए। पीएम मोदी ने बोला, छोटे किसानों के बेहतरी से गांव का होगा विकास। सरकार के फैसलों में विजन दिखता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कर रहे हैं काम। पीएम मोदी बोले, 12 करोड़ छोटे किसानों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया। छोटे किसानों के सशक्तिकरण से कृषि क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी। पीएम मोदी ने कहा, किसानों को सही मार्केट देना जरूरी। उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाने की कोशिश हो। कृषि सेक्टर में निजी सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाया जाए। पीएम ने जमीन को लेकर किसानों में जागरूकता को बताया जरूरी। कृषि को लेकर लोगों से सरकार को सुझाव देने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, फूड प्रोसेसिंग के साथ ही छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मिले मदद। रेडी टू कुक की शैली को ध्यान में रखना जरूरी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का बड़ा आरोप। कहा, पीरजादा ने 50 करोड़ हिंदुओं के कोरोना से मरने की दुआ की। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाया। वायरल वीडियो पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सफाई का हिंदुओं के मरने की नहीं, देश तोड़ने वालों के मरने की बात कही। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, वीडियो काट छाट कर जारी किया गया। ममता सरकार के मंत्री फरहाद हकीम ने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। मस्जिद कंपाउंड में किया जलसा। वक्फ और ईमान के भत्ते में इजाफा करने का वादा।
फरहाद हकीम का विवादित बयान, जलसे में आए लोगों को भड़काने की कोशिश, गुजरात के कत्लेआम की दिलाई याद, कहा फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह बर्बाद करेगा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी मां पर हमलावरों ने किया लहूलुहान, पार्टी का झंडा लगाने पर हुआ था विवाद। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार का आरोप, 3 टीएमसी वर्कर्स ने घर में घुसकर किया हमला, चेहरे, सिर और गले में लगी चोट। कार्यकर्ता और उसकी मां की बेरहमी से पिटाई पर भड़की बीजेपी, पूरे शहर में बुजुर्ग महिला की लगाई तस्वीर। टीएमसी से पूछा, क्या ये बंगाल की बेटी नहीं? बीजेपी के आरोपों को टीएमसी ने झूठा करार दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा, ममता के सुशासन के मुकाबले बीजेपी के पास कुछ नहीं। बीजेपी ने बदहवासी में आरोप लगाया। राहुल गांधी की तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन, राहुल ने कन्याकुमारी में किया रोड शो, राहुल को देखने के लिए समर्थकों की भीड़। कन्याकुमारी में गरजे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी के मन में तमिल लोगों के लिए सम्मान नहीं, मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम पलानीसामी पर हमला बोला, कहा टीवी की तरह रिमोट कंट्रोल से तमिलनाडु को चलाना चाहते हैं मोदी, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है और मोदी के पास सीबीआई और ईडी है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर चुटकी, कहा कांग्रेस के G23 नेताओं ने गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली, बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगाकर मोती ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। असम में आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी विश्वनाथ मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पूजा अर्चना। काल भैरव का भी लिया आशीर्वाद। नड्डा के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। नड्डा ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, समर्थकों के साथ चाय और नाश्ता किया। तमिलनाडु दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने रोड किनारे रेस्टोरेंट में किया डिनर। शाह के साथ गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी भी नजर आए। डीएम के अध्यक्ष स्टालिन का दावा, तमिलनाडु के लोगों को है सरकार में बदलाव का बेसब्री से इंतजार, बस 2 महीने में बदल जाएगी राज्य की सरकार। आज तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि की जयंती। चेन्नई में बेटे और डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने दी श्रद्धांजलि। डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई को भी किया नमन। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी कांग्रेस सामने सामने, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। विधान भवन में कांग्रेस नेताओं ने किया मार्च। साल 2019 में मिस इंडिया रही मानसी सहगल आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। दिल्ली में राघव चड्ढा की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ग्रहण की। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का यूएई में भी किया गया स्वागत, सीमा को बताया विवादित। नीरव मोदी के बाद मेहुल चौकसी को बड़ा झटका। एंटीगुआ और बरबुडा ने रद्द की नागरिकता। भारत से भागने के बाद काफी समय से यही रह रहा था। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर के काम में तेजी। खुदाई का काम लगभग पूरा, 15 दिनों में नींव की भराई का काम होगा शुरू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। सरकार पर टिकैत का हमला जारी, कहा संशोधन नहीं, कानून खत्म होना चाहिए, भूख पर व्यापार बंद हो। जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया आतंकियों का एक सहयोगी विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस ने सेना सीआरपीएफ के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। अलीगढ़ में खेत में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी। पशुओं का चारा लेने खेत में गई थी लड़की, काफी देर तक घर न लौटने पर परिवार वालों ने ग्रामीणों के साथ शुरू की तलाश। परिवार वाले रेप के बाद मर्डर की जता रहे हैं आशंका। पुलिस ने गांव वालों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। एमपी के इंदौर में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर पैसा मांगने का आरोप। दिल्ली में पुलिस पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार। पकड़ने गए कांस्टेबल पर ईंट से वार किया था। दिल्ली में चेन स्नैचिंग के दौरान महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। आदर्श नगर में स्नैचिंग के दौरान बदमाशों ने मारा था चाकू। सीसीटीवी तस्वीर आई थी सामने। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में हथनी का हमला, 2 की मौत। बच्चे से अलग होने पर भड़की थी हथनी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 300 बोरी सरकारी गेहूं के साथ एक ट्रक जब्त। प्रशासन ने गोदाम को सील किया। पंजाब के लुधियाना में 2 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। फरार मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमृतसर से लुधियाना लाई गई थी ड्रग्स। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार सामने आए डोनाल्ड ट्रंप, कहा अभी खत्म नहीं हुआ है राजनीतिक जीवन। भीड़ से पूछा, क्या आपने मुझे याद किया? डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर हमला बोला, कहा अमेरिकी फर्स्ट की नीति अमेरिका लास्ट में पहुंच गई है। इसराइल ने सीरिया पर दागी मिसाइल ने राजधानी दमिश्क के पास किया हमला। पूरी रात एक्टिव रहा सीरिया एयर डिफेंस। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैती में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। 7 फरवरी को कार्यकाल खत्म होने के बावजूद पद पर बने हुए हैं जोवेनेल मोइसे। मानवीय समूह सी वॉच ने बचाई 363 प्रवासी मजदूरों की जान। केंद्रीय भूमध्य सागर में 5 अलग अलग ऑपरेशन में हुआ रेस्क्यू। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया स्पेस वॉक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सोलर पैनल लगाया।
भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में हो सकते हैं बड़े बदलाव। बुमराह और सुंदर को रिप्लेस कर सकते हैं उमेश और कुलदीप। आखिरी टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में जमकर बहाया पसीना। 4 मार्च से है टेस्ट मैच। आखिरी टेस्ट मैच के पहले बोले इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन स्टोक्स। कहा, हमें जुझारू खेल दिखाने की जरूरत। आईपीएल से सिर्फ 6 वेन्यू पर कराए जाने के बीसीसीआई के फैसले का विरोध। राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने आपत्ति जताई। बीसीसीआई के तय किए गए वेन्यू में अहमदाबाद भी शामिल। अहमदाबाद में किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं होने पर ऐतराज। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने आईपीएल को लेकर बीसीसीआई से अपील की। आईपीएल के वेन्यू में हैदराबाद को शामिल करने की मांग की। रोड 50 वर्ल्ड सीरीज में सचिन के साथ ओपनिंग करेंगे वीरेंद्र सहवाग। 5 मार्च से रायपुर में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में लारा और पीटरसन समेत कई रिटायर्ड क्रिकेटर्स करेंगे शिरकत। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे गुजरात, आंध्र, कर्नाटक की टीम। 8 और 9 मार्च को खेले जाएंगे क्वार्टर फाइनल। पहली बार विलन के रोल में नजर आएंगे एक्टर इमरान हाशमी। सलमान कैटरीना की फिल्म टाइगर 3 में विलन बनेंगे इमरान। 8 मार्च से मुंबई में होगी फिल्म की शूटिंग। 3 प्रमुख मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ कार्य का किया बहिष्कार। राजस्व कार्यों का बहिष्कार करने का किया ऐलान। पटवारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। सभी प्रकार के कार्य रहेंगे संपूर्ण बंद। संघ पूर्व में भी अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार से कर चुके हैं वार्ता। जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन। पाली राजस्थान पटवार संघ पिछले काफी दिनों से 3600 ग्रेड पे सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। सरकार से कल 5वीं वार्ता भी विफल रहने के बाद अब पटवार संघ में पूर्ण रूप से सभी कार्यों का बहिष्कार किया। अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक सवार को लिया चपेट में। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को लाया अस्पताल। औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे उसे गंभीर अवस्था में पाली के बानगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को पुनाइटा निवासी ओम सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह अपनी मोटरसाइकिल से पाली की तरफ आ रहा था। परिवहन कार्यालय के निकट पहुंचने पर पीछे से तेज गति से आ रही है पिकअप ने चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस घायल व्यक्ति को पाली के बानगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।